नमस्कार दोस्तों अगर मुंबई और गुजरात के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके तीसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की पलटन के सामने इस बार अनुभवी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में और बिना किसी संकोच के शुभमन गिल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले मुंबई को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर मुंबई की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से मुंबई इंडियंस के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। मुंबई इंडियंस की तरफ से दो धुरंधर यहां पर उतरते हैं। एक तरफ थे खतरनाक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और दूसरी तरफ थे आज जिनका डेब्यू मैच था दानिश मानेवार। वहीं क्विंटन डी कॉक स्ट्राइक संभालते हैं और यहाँ पर दोस्तों गुजरात टाइटंस की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज। जहाँ पर मोहम्मद सिराज काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, केवल 2 रन इस ओवर से ही मिलते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ कागिसो रबाडा आते हैं, जहां दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने एक शानदार फॉर्म का यहाँ पर नमूना दिखाया और गेंद को छक्के में भेज दिया। यहाँ पर दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने गेंद की लेंथ को भांप लिया और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ क्विंटन डी कॉक का बल्ला चालू हो गया था। वहीं दोस्तों कागिसो रबाडा यहाँ वापसी करते हैं और अपनी 5वीं गेंद पर यहाँ दानिश मानेवार को LBW आउट कर देते हैं। गेंद जो शानदार थी वह अंदर की तरफ घुस गई थी, जहां पर पैड में इनकी गेंद लग गई। यहां पर दोस्तों आज जो डेब्यू मैच खेल रहे थे दानिश मानेवार, उनकी पारी केवल 2 रन पर ही समाप्त हो जाती है। रिव्यू का चांस था लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया था कि आज वो आउट हो चुके हैं। वही पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज नमन धीर। जहां पर मोहम्मद सिराज जब तीसरा ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ तीसरी गेंद पर नमन धीर ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों बेहतरीन फ्लिक शॉट नमन धीर के बल्ले से दिखा और उन्होंने फाइन लेग की बाउंड्री पर भेज दिया। शानदार चौका यहाँ नमन धीर ने जड़ दिया था। वहीं अगली गेंद पर भी नमन धीर पीछे नहीं हटते और उन्होंने एक शानदार अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का गेंद फील्डर के पास से निकल जाती है, जहाँ पर एक शानदार दूसरा चौका लगातार नमन धीर ने जड़ दिया था। अब यहाँ दोस्तों पारी के 3 ओवर की समाप्ति पर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुके थे। यहाँ स्टेडियम था श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का, जहाँ गुजरात के सपोर्टर्स ज़्यादा मौजूद थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब चौथा ओवर लेकर कागिसो रबाडा आते हैं फिर से एक बार, यहाँ दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने ऑफ स्टंप के बाहर जो वाइड गेंद मिली थी, क्विंटन डी कॉक पूरी ताकत के साथ शॉट लगाते हैं और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी क्विंटन डी कॉक जमे हुए थे और पारी को आगे धीरे धीरे करके बढ़ा रहे थे। वहीं दोस्तों यहाँ कागिसो रबाडा अपना कमाल दिखाते हैं और यहाँ पर दोस्तों कागिसो रबाडा फंसाते हैं क्विंटन डी कॉक को तीसरी गेंद पर और खुद ही यहाँ शानदार कैच ले लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्विंटन डी कॉक ने लाइन के पार खेलने की कोशिश की थी, लेकिन लाइन के पार शॉट खेलने के चक्कर में उनका संतुलन बिगड़ गया और बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, जहां रबाडा ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पर दोस्तों क्विंटन डी कॉक की पारी 11 गेंदों में 13 रन पर ही समाप्त हो जाती है। क्विंटन डी कॉक ने पिछले मैच में एक शतक जड़ा था और यहाँ आज उनकी पारी काफ़ी जल्दी समाप्त हो जाती है। मुंबई इंडियंस के ऊपर दबाव बन गया था, 2 विकेट यहाँ गिर चुके थे और जो गुजरात टाइटंस के दर्शक थे वो इस मैच का बहुत खतरनाक तरीके से आनंद ले रहे थे। पूरा स्टेडियम गुजरात टाइटंस के नारों से गूंज रहा था। वहीं अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्हें स्काई नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों पारी का जब 5वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज तो काफ़ी कसी हुई गेंद करते हैं। वहीं छठा ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाडा, जहां पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना कमाल दिखाया। एक ताकतवर शॉट उन्होंने खेला और बीट स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब यहाँ दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने भी अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था।
वहीं अगली गेंद पर यहाँ सूर्य कुमार यादव कमाल दिखाते हैं और सीधा उन्होंने कागिसो रबाडा के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अभी सूर्य कुमार यादव पूरी कोशिश कर रहे थे कि रनों की गति जल्दी से आगे बढ़े और जो दबाव मुंबई इंडियंस पर बन चुका था उसको कम कर सके। वहीं दोस्तों यहाँ जब पांचवी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा तो यहाँ वो सूर्य कुमार यादव को बोल्ड कर देते हैं। गेंद उन्होंने 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी, जहां पर सूर्य कुमार यादव इस गेंद को चूक जाते हैं और उनके 2 विकेट जो हवा में उड़ जाते हैं। यहाँ कागिसो रबाडा के 3 विकेट यहाँ खुद उन्होंने झटक लिए थे। यहाँ लगातार इस IPL में शानदार पावर प्ले के अंदर उन्होंने 3 विकेट ले लिए थे। वहीं दोस्तों यहाँ पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आता है तिलक वर्मा का तूफान, जहाँ पर शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ आगे नहीं हो पाएगा, बाकी आखिरी तक जो जमे रहे तिलक वर्मा जिन्होंने तूफान जारी रखा। 6 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। यह पावर प्ले समाप्त होता है। दोस्तों आगे जो तूफान आने वाला है उसको हम आगे बताने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर अशोक शर्मा आते हैं 7वां ओवर लेकर, जहां 5वीं गेंद पर नमन धीर जो अभी जमे हुए थे और उन्होंने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों 7वें ओवर में मुंबई इंडियंस के 50 रन पूरे हो गए थे। वहीं 6ठी गेंद पर यहाँ नमन धीर अपना कमाल दिखाते हैं और जहाँ गेंद थर्ड मैन की तरफ गई, जहाँ रबाडा ने चौका बचाने की कोशिश तो की लेकिन नहीं हो पाई और गेंद शानदार तरीके से चौके में तब्दील हो गई। यहाँ पर दोस्तों अभी नमन धीर जमे हुए थे और तिलक वर्मा का साथ दे रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं जो पर्पल कैप होल्डर चल रहे हैं। यहाँ 9वां ओवर लेकर जब वो अपनी 5वीं गेंद डालते हैं 9वें ओवर की, तो यहाँ नमन धीर ने गेंद को अच्छे से भांप लिया और डीप मिड विकेट के ऊपर खड़े फील्डर के वहाँ एक शानदार इन्होंने चौका जड़ दिया। अभी दोस्तों नमन धीर अब अच्छा फॉर्म अपना चालू कर दिया था और यहाँ जो मुंबई इंडियंस के दर्शक थे वो खुश यहाँ नजर आ रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की टीम यहाँ जल्दी आउट हो जाएगी, लेकिन अभी नमन धीर जमे हुए थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब एक बार फिर से 11वां ओवर लेकर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, जो अपनी फिरकी का कमाल दिखाने वाले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ नमन धीर ने दूसरी गेंद पर एक हवा में शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों नमन धीर अपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी गेंद पर यहाँ दोस्तों नमन धीर ने एक और डीप मिड विकेट के ऊपर खड़े फील्डर को चतुराई से चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अब नमन धीर अच्छी लय में नजर आ रहे थे और उनके हाथ सेट हो गए थे और चौको छक्कों की बरसात होना चालू हो गई थी। वही दोस्तों पारी का जब यहाँ 13वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और यहाँ पर दोस्तों वो कमाल दिखाते हैं और जो पारी यहाँ नमन धीर आगे बढ़ा रहे थे उसको शांत कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी गेंद डालते हैं और नमन धीर ने इसको खेलने की कोशिश की, जहाँ टाइमिंग सही नहीं रही और डीप में खड़े रबाडा ने तेजी से दौड़ के एक अच्छा कैच लपक लिया। यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा ने एक और शानदार विकेट ले लिया था और नमन धीर को यहाँ कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट करवा दिया था। नमन धीर 32 गेंदों में 45 रन पर आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज वो अपनी अर्धशतक से केवल 5 रन चूक जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कप्तान आते हैं हार्दिक पांड्या। यहाँ दोस्तों 13 ओवर की समाप्ति पर केवल 98 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। आखिरी के 7 ओवर में जो रोमांच आया, जिससे सभी की धड़कनें रुक गईं और ऐसी चौको छक्कों की बरसात हुई जो आपको हम आगे बताने वाले हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं 15वां प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से, तो यहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा ने शानदार कमाल दिखाया। यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधी लाइन में शॉट लगाया और मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से यहाँ पर छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अभी तिलक वर्मा ने अब तूफान चालू कर दिया था। वहीं दूसरी गेंद जब डालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तो यहाँ पर तिलक वर्मा ने फील्डर के ऊपर से हल्के से खेला और एक शानदार नमूना दिखाया अपनी बल्लेबाजी का और एक और चौका उन्होंने बटोर लिया। अब दोस्तों यहाँ चौके छक्के तिलक वर्मा के बल्ले से लग रहे थे और मुंबई इंडियंस के स्कोर बोर्ड पे लगातार रन लगते जा रहे थे। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तो यहाँ पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार स्वीपर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। अब यहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा धुनाई चालू कर चुके थे और लगातार चौके लगाते जा रहे थे। वहीं पारी को जब ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर 17वां राशिद खान, तो यहाँ पर दोस्तों
तिलक वर्मा ने पहली गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। दोस्तों अब यहाँ तिलक वर्मा के सामने जो भी गेंदबाज आ रहा था उसकी छक्के के साथ शुरुआत हो रही थी। वहीं दूसरी गेंद जब डालते हैं राशिद खान तो यहाँ पर तिलक वर्मा इसको सही से पढ़ लेते हैं और पीछे हटकर स्वीपर कवर की तरफ एक कट शॉट खेलते हैं। गेंद जाके चौके में चली जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो वहां पर फील्डर खड़ा हुआ था लगभग कैच पकड़ ही लिया था, लेकिन गेंद जाके सीधे चौके में चली जाती है। यहाँ पर फ्लिप्स जो खतरनाक फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं उनको फ्लाइंग फ्लिप्स भी कहा जाता है। शानदार कमाल यहाँ पर फ्लाइंग फ्लिप्स के द्वारा दिखाया जाता है। वही पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए अशोक शर्मा आते हैं 18वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर पहली गेंद पर यहाँ पर तिलक वर्मा ने एक शानदार छक्का जड़ के अपना 50 रन पूरे किए थे। अभी दोस्तों 18वें ओवर तक यहाँ पर 50 रन यहाँ तिलक वर्मा ने बनाए थे। वहीं पारी के 17 ओवर की समाप्ति पर 141 रन 4 विकेट के नुकसान पर हुआ था। अब जब दूसरी गेंद डालते हैं यहाँ पर अशोक शर्मा, तो दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा ने राउंड द विकेट आकर ऑफ साइड की ओर बढ़कर फील्डर को पछाड़ते हुए गेंद को शानदार चौके में भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ तिलक वर्मा केवल छक्कों और चौकों से ही बातें कर रहे थे। वहीं अगली गेंद जब डालते हैं अशोक शर्मा, तो यहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा ने एक और लॉन्ग ऑन की तरफ गैप में जड़ दिया। अब यहाँ पर तिलक वर्मा रुक नहीं रहे थे। वहीं चौथी गेंद जब डालते हैं अशोक शर्मा, तो यहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा तो खड़े ही हुए थे कि जो भी गेंद आएगी उसको बाउंड्री तक भेजना है। यहाँ पर निशाना बनाते हैं और एक और शानदार डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं। यहाँ पर छक्के चौकों की ऐसी बरसात हो रही थी। एमआई के जो दर्शक थे, प्रदर्शनकारी थे, वो सभी पूरे मैच का रोमांच उठा रहे थे और गुजरात टाइटंस के खेमे में थोड़ी नाराज़गी जाहिर थी। वहीं पांचवी गेंद जब अशोक शर्मा डालते हैं तो यहाँ पर एक और छक्का यहाँ तिलक वर्मा के बल्ले से लग गया था। छक्कों की झड़ी लगा रहे थे। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी महंगा ओवर साबित होने वाला था। इस ओवर से 26 रन आ गए थे। अब यहाँ तिलक वर्मा केवल 25 रन दूर थे अपने शतक से। वहीं दोस्तों जब पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज, तो यहाँ पर पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक शानदार चौका लगा दिया था। यहाँ पर पांड्या क्रीज पर डटकर खेलते हैं और ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार शॉट खेला और चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों यहाँ पर जब तीसरी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज, तो यहाँ पर तीसरी गेंद पे तिलक वर्मा ने एक और खूबसूरती भरा शॉट खेला और अपने दाहिने पैर हटाकर गेंद को सीधे गेंदबाज के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ जोरदार चौका जड़ दिया। अभी दोस्तों तिलक वर्मा की शतक काफी दूर थी और यहाँ पर गेंदें भी कम बची हुई थी। आखिरी में आते आते यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने कमाल दिखाया और पांचवीं गेंद पर हार्दिक पांड्या को ग्लेन फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। यहाँ पर दोस्तों ग्लेन फिलिप्स ने एक शानदार कैच ले लिया था। हार्दिक पांड्या के बल्ले के किनारे से लगकर डीप पर खड़े फिलिप्स के हाथों में चली जाती है। आज फिलिप्स को सही समय पर हिट करने में काफी संघर्ष हो रहे थे। दोस्तों आज यहाँ हार्दिक पांड्या की पारी 15 रनों पर आउट हो जाती है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए शेरफेन रदरफोर्ड आते हैं। दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा को अभी 20 रन चाहिए थे शतक के लिए और 19 ओवर समाप्त हो गए थे। 177 रन 5 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस का स्कोर पहुंच गया था। पारी का आखिरी ओवर लेकर खतरनाक विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, जो अभी पर्पल कैप होल्डर भी चल रहे हैं। जहां पर पहली गेंद पर दोस्तों तिलक वर्मा ने एक शानदार अंदर की तरफ खेलने की कोशिश करते हैं। गेंद पॉइंट पर खड़े फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ चली जाती है। यहाँ शानदार चौका पहली ही गेंद पर लग गया था। वहीं दूसरी गेंद पर यहाँ पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ जो डीप में खड़ा फील्डर था उसके डीप मिड विकेट के ऊपर से यहाँ पर गेंद छक्के में चली गई। जो फील्डर थे वो केवल दर्शक बनकर इन चौके छक्कों को देखते जा रहे थे। अब 10 रन यहाँ तिलक वर्मा दूर थे अपनी अर्धशतक शतक से। वहीं जब पांचवी गेंद डालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तो यहाँ पर तिलक वर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। खराब लेंथ की गेंद थी और वर्मा ने घुटने के बल बैठकर गेंद को उठाया और फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अविश्वसनीय पारी यहाँ तिलक वर्मा के बल्ले से। वही दोस्तों आखिरी गेंद जब डालते हैं ओवर की प्रसिद्ध कृष्णा, तो यहाँ पर तिलक वर्मा ने एक शानदार अपना चौका जड़ के और यहाँ पर तिलक वर्मा ने अपना आईपीएल का पहला शतक पूरा कर लिया था। दोस्तों यहाँ शानदार पारी का यहाँ दिखा दिया था नमूना तिलक वर्मा ने। वहाँ पर हार्दिक पांड्या भी जश्न मना रहे थे, उछलते कूदते हुए ताली बजा रहे थे। वर्मा ने अपना हेलमेट उतारा, बल्ले के साथ नीचे रखा और अपनी बाईं तर्जनी उंगली आसमान की तरफ और दाहिनी तर्जनी उंगली माथे पर किनारे पर उठाई। इसके साथ उन्होंने जोर कर आसमान की ओर देखा। वो जोश से भरे हुए थे। मुंबई इंडियंस के बाकी खिलाड़ी भी उनका अभिनंदन कर रहे थे।
20 ओवर की समाप्ति पर 191 रन 5 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर पहुंचा दिया था। आज तिलक वर्मा की पारी बहुत अहम रोल निभाती है इस लक्ष्य को पहुंचाने के लिए। वहीं 200 रनों का लक्ष्य अब यहां मुंबई इंडियंस की टीम ने गुजरात टाइटंस को दे दिया था। अब यहां पर दोस्तों, जब मुंबई इंडियंस की टीम ने 200 रनों का लक्ष्य दिया था गुजरात टाइटंस को, तो यहां पर दो धुरंधर गुजरात टाइटंस की तरफ से उतरते हैं, जहां पर एक तरफ थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल कप्तान क्रीज पर उतरते हैं। साई सुदर्शन स्ट्राइक लेते हैं। वहीं दोस्तों, आज क्या देखने को मिलता है, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। वहीं दोस्तों, पहली गेंद जसप्रीत बुमराह डालते हैं साई सुदर्शन को। इस सीज़न में बुमराह अपना पहला विकेट ले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कृष्णा भगत ने एक शानदार कैच ले लिया था। दोस्तों, सुदर्शन ने कवर के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और कवर पॉइंट के पास खड़े फील्डर ने एक शानदार कैच ले लिया। यहाँ पर दोस्तों, साई सुदर्शन पहली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं, गोल्डन डक पर आउट। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर आते हैं जोस बटलर, खतरनाक बल्लेबाज। शुरुआत से ही यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने दबाव बना दिया था और यहाँ पर दोस्तों, जो गुजरात टाइटंस के दर्शक थे वो चौंक गए थे। वहीं पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक पांड्या आते हैं दूसरा ओवर लेकर, तो यहाँ पर पहली गेंद पर जोस बटलर ने एक लाजवाब शॉट खेला और आराम से सीधे लाइन के पार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ चौका जड़ दिया। वही दोस्तों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या कमाल दिखाते हैं और जोस बटलर को LBW आउट करते हैं। यहाँ पर गेंद अंदर की तरफ स्विंग हो जाती है, बटलर क्रीज पर जम लेते हैं। यहाँ पर गलत लाइन में खेलने की कोशिश थी और रिप्ले में पता चलता है कि गेंद स्टंप्स को छूकर निकली थी। हार्दिक पांड्या ने जोस बटलर को शानदार तरीके से आउट कर दिया। बटलर ने रिव्यू लिया था LBW के लिए, लेकिन दोस्तों, फैसला मुंबई इंडियंस के पक्ष में ही जाता है और अंपायर कॉल होता है। बटलर पवेलियन लौट जाते हैं। उनकी पारी मात्र 5 रनों पर ही समाप्त हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आते हैं। यहाँ पर शुरुआत में ही 2 विकेट गुजरात टाइटंस के गिर गए थे और लक्ष्य अभी काफ़ी दूर था। वहीं हार्दिक पांड्या जब चौथी गेंद डालते हैं, तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने बल्ले का थोड़ा सा छुआ और गेंद बाउंड्री की तरफ तेजी से चली गई। यहाँ शानदार कमाल वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया। वहीं 5वीं गेंद जब डालते हैं हार्दिक पांड्या, तो वॉशिंगटन सुंदर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर अपना कमाल दिखाना चालू कर देते हैं, जिन्होंने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं दोस्तों, छठी गेंद जब डालते हैं हार्दिक पांड्या, तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक और फील्डर को चकमा देते हुए गेंद को विकेट के स्क्वायर की तरफ खेला। एक और शानदार चौका वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से। 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर आज शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगा दिया। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। वहीं 5वीं गेंद जब डालते हैं जसप्रीत बुमराह, तो यहाँ पर शुभमन गिल ने विकेट स्क्वायर की तरफ एक कट शॉट खेला। एक शानदार कट शुभमन गिल के बल्ले से। एक और चौका उन्होंने जड़ दिया। अभी उम्मीद बची हुई थी, क्योंकि शुभमन गिल ऐसा तूफान है जो अगर चालू होते हैं तो अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर गेंदबाज आते हैं, जहां चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को उछाल दिया था। अभी यहाँ शुभमन गिल काफ़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, यहाँ पर आते हैं गेंदबाज और यहाँ से पूरा मैच का पासा ही पलट जाता है। शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन डीप पर खड़े फील्डर ने एक कैच लपक लिया। यहाँ पर शुभमन गिल की पारी 14 रनों पर आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं ग्लेन फिलिप्स। जब 6 ओवर समाप्त हो चुके थे, तो 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस का स्कोर था। अभी उम्मीद जारी थी, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स और वॉशिंगटन सुंदर जमे हुए थे। वहीं दोस्तों, पारी का जब अगला ओवर लेकर आते हैं गेंदबाज, तो यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक स्लॉग स्वीप खेला और चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, यहाँ से मैच पूरी तरह मुड़ जाता है जब वॉशिंगटन सुंदर भी आउट हो जाते हैं। उन्होंने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की और 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, अब यहाँ धीरे धीरे करके गुजरात टाइटंस की उम्मीद खत्म होती जा रही थी और दबाव बढ़ता जा रहा था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में राहुल तेवतिया आते हैं। वहीं गेंदबाज कमाल दिखाते हैं और ग्लेन फिलिप्स को भी फंसा लेते हैं। फिलिप्स सामने खेलने की कोशिश करते हैं और अपना कैच दे बैठते हैं।
ग्लेन फिलिप्स की पारी मात्र 6 रन पर आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए शाहरुख खान आते हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज। वहीं दोस्तों, पारी के 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। उन्होंने आते ही बता दिया कि अभी मैच में दम बाकी है। वहीं जब 10वां ओवर आता है तो शाहरुख खान ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया था। अब 10 ओवर की समाप्ति पर 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। आधी गुजरात टाइटंस की टीम पवेलियन जा चुकी थी। यहाँ पर रफ्तार काफी कम थी और जरूरी रन रेट काफी ज्यादा। पारी को आगे बढ़ाने के लिए गेंदबाजी में बदलाव होता है और राहुल तेवतिया ने एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन अंत में राहुल तेवतिया भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर फंसाते हैं वो राहुल तेवतिया को, जहाँ पर राहुल तेवतिया थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्विंटन डी कॉक ने बाईं ओर झुककर दोनों हाथों से शानदार कैच लपक लिया। यहाँ पर राहुल तेवतिया की पारी 8 रन पर ही आउट हो जाती है। 6 विकेट यहाँ पर गिर चुके थे गुजरात टाइटंस के और स्कोर अभी काफ़ी लंबा था। दर्शक भी सोच रहे थे कि क्या गुजरात की टीम अब वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। वहीं मुंबई इंडियंस के जो दर्शक थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों, आप कमेंट में बताइए कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं, मुंबई इंडियंस या गुजरात टाइटंस। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए राशिद खान क्रीज पर आते हैं, जहां पर दोस्तों जब अश्विनी कुमार 13वां ओवर लेकर आते हैं, यहां पर वो राशिद खान को आउट कर देते हैं। यहां पर दोस्तों अश्विनी ने तीसरा विकेट ले लिया था। क्या शानदार कमाल ये खिलाड़ी दिखा रहा था। यहाँ पर दोस्तों गुजरात टाइटंस के 7 विकेट गिर चुके थे, काफ़ी मुश्किल में टीम नज़र आ रही थी। यहाँ पर राशिद खान ने कवर के ऊपर से शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह से गलत हो गई। गेंद कवर की तरफ गई, जहां पर राज बाला ने एक शानदार और आसानी से सिर के ऊपर से कैच लपक लिया। यहाँ पर अश्विन ने तीसरा विकेट ले लिया था और राशिद खान यहाँ पर 4 रन पर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कगिसो रबाडा आते हैं और यहाँ पर अश्विनी कुमार एक और कमाल दिखाते हैं और शाहरुख खान को यहाँ पर नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। चौथा विकेट अश्विनी कुमार ने ले लिया था। ये बंदा जब डेब्यू मैच था उस टाइम भी इसने कमाल दिखाया था। वहीं इस मैच में भी इसने शानदार 4 विकेट ले लिए। यहाँ पर धीर ने शानदार फील्डिंग का नज़ारा पेश किया। यहाँ पर शाहरुख खान की टाइमिंग गड़बड़ा जाती है और शाहरुख खान यहाँ पर 17 रन पर ही आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं, यहाँ पर 15वां एक बार फिर से अश्विनी कुमार। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी गेंद पर कगिसो रबाडा एक शानदार चौका जड़ देते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत कसर बाकी थी जो यहाँ पर बढ़ा रहे थे कगिसो रबाडा। वहीं चौथी गेंद पर यहाँ पर कगिसो रबाडा ने एक और शानदार अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से जोरदार चौके में भेज दिया। वहीं दोस्तों 15 ओवर की समाप्ति पर 99 रन 8 विकेट के नुकसान पर हो चुका था स्कोर। अब आते हैं एएम गजनफर 16वां ओवर लेकर, जहां पर दूसरी गेंद पर वो कगिसो रबाडा को यहां पर स्टंप आउट करवा देते हैं क्विंटन डी कॉक के हाथों। दोस्तों यहां पर वो साइड की गेंद फेंकते हैं जहां पर कगिसो रबाडा आगे बढ़ के शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, चूक जाते हैं और क्विंटन डी कॉक एक शानदार स्टंप आउट कर देते हैं। यहाँ पर कगिसो रबाडा 12 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब दोस्तों मोहम्मद सिराज आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर 9 विकेट गिर चुके थे। अब आखिरी विकेट यहाँ बचा हुआ था। वहीं दोस्तों एएम गजनफर कमाल दिखाते हैं आखिरी गेंद पर, जहां पर वो मोहम्मद सिराज को फेंकते हैं और गेंद जाके उनके पैड में लगती है। यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद सिराज एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। पूरी टीम जो है वो यहाँ पर दोस्तों अपील करती है, अंपायर आउट दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुजरात टाइटंस जो है रिव्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट इन लाइन और विकेट हिटिंग दिखाया जाता है। और यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने शानदार 99 रनों से ये मुकाबला जीत लिया था। पूरे जो दर्शक थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे, मुंबई इंडियंस के सपोर्टर। वहीं गुजरात के जो सपोर्टर थे उनके खेमे में थोड़ी सी यहाँ मायूसी नजर आ रही थी। दोस्तों आज के जो मैच के हीरो रहे, जहां पर तिलक वर्मा ने जो शानदार पारी खेली है 101 रनों की, जिसके कारण ही मुंबई इंडियंस आज जीत पाया है। तो दोस्तों आज आप मुंबई इंडियंस के इन सभी हीरोज को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? और क्या आपको लगता है कि अगले मैच में मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा वापसी करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों एक और मुकाबला जो आईपीएल 2026 का 30वां मुकाबला था, जहां पर मुंबई इंडियंस ने 99 रनों से जीत हासिल कर ली है। यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस ने एक करारी शिकस्त दे दी है गुजरात टाइटंस को।
और यह मुकाबला खेला गया था श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां पर दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम थी, उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था टॉस जीत के। वहीं यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से आज तूफान देखने को मिला है तिलक वर्मा का, जिन्होंने एक शतक की पारी खेली है, जहां पर 101 रन उन्होंने जड़ दिए थे। वहीं अगर अपन स्कोर कार्ड की बात करें तो यहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर की समाप्ति पर 199 रन बना दिए थे। जहां पर दोस्तों अगर बात करें शुरुआत में क्विंटन डी कॉक और दानिश मालेवार जो है ओपनिंग करने के लिए आए थे। वहीं कुछ अच्छी खासी उनकी साझेदारी नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों आज नमन धीर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उन्होंने 32 गेंदों में 45 रन जो जड़े थे, जिसके कारण ही मुंबई इंडियंस की लय थोड़ी सी बन गई थी। उसके बाद जब तिलक वर्मा आए तो शुरुआत में ऐसा लग नहीं रहा था कि उनकी सही लय है, लेकिन उन्होंने जो ऐसी चौको छक्कों की जो बरसात की, जहां पर गुजरात टाइटंस के जो गेंदबाज थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब उनको कौन सी गेंद डालें। यहां पर दोस्तों तिलक वर्मा ने एक तूफान ला दिया, जहां पर उन्होंने 45 गेंदों में 101 रन जड़ दिए और उसी के साथ यहां पर 20 ओवर की समाप्ति पर 199 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों आखिरी तक ये मुकाबला एकदम रोमांचक रहा था, जहां पर आखिरी के ओवर में जो तिलक वर्मा ने तूफान दिखाया और उसी के साथ ही उनका शतक पूरा हो गया था। मुंबई इंडियंस ने जो स्कोर दिया था, इसको पीछा करने के लिए जब गुजरात टाइटंस की टीम उतरी थी, तो यहां पर दोस्तों शुरुआत में ही मुंबई इंडियंस ने काफी अच्छा कमाल दिखाया था, जहां पर दोस्तों आज साई सुदर्शन भी 0 पे आउट हो गए थे। वहीं दोस्तों आज सुमन गिल का भी बल्ला नहीं चला था, केवल 13 गेंदों में 14 रन ही बना पाए। वहीं आज वाशिंगटन सुंदर ने थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया, 17 गेंदों में 26 रन जड़े। और वहीं दोस्तों आज शाहरुख खान 17 रन बनाए, वहीं काशी गोराबाड़ा लास्ट में आए थे तो 12 रन बनाए, और इसी के साथ पूरी पारी जो है वो समाप्त हो गई थी केवल 100 रनों पर ही। 20 ओवर के पहले ही 10 विकेट इनके गिर चुके थे गुजरात टाइटंस के, और यहां पर एक शानदार जो है कमबैक किया है मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लगातार यहां पर अब मुंबई इस कमबैक कर पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और साथ में आज तो रोहित शर्मा भी बाहर थे, उसके बाद भी मुंबई ने कमबैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहां पर अब मुंबई का जो कमबैक है वो चालू हो गया है। क्योंकि दोस्तों आपने पुराने आईपीएल में भी देखा है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम जब उलटफेर करती है तो वो लगातार जीतती जाती है। इसी के साथ अगर अपन बात करें तो मुंबई इंडियंस के जीत के बाद ही पॉइंट टेबल में भी बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है आया है, जहां पर दोस्तों अगर अपन 10वें नंबर पे बात करें तो यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स है, जो अभी 3 पॉइंट्स के साथ यहां पर 10वें नंबर पे है। वही दोस्तों 9वें नंबर की अपन बात करें तो यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, जो अभी 4 पॉइंट के साथ है। वहीं अगर अपन बात करें 8वें नंबर की तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम है, और यहां पर अभी चेन्नई सुपर किंग के पास 4 पॉइंट ही हैं। और दोस्तों चेन्नई सुपर किंग को कहीं ना कहीं यहां पर थाला यानी अपने महेंद्र सिंह धोनी की कमी खल रही है। वहीं अब मुंबई इंडियंस जो है वो कूद के 7वें पैदान पे आ गई है, जहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास अब 4 पॉइंट आ गए हैं, और उनकी नेट रन रेट जो है वो अब प्लस में आ गई है 0.067। वहीं दोस्तों गुजरात टाइटंस जो है वो अभी 6वें नंबर पर है, और उसके पास अभी 6 पॉइंट है, लेकिन उसकी जो नेट रन रेट है वो माइनस में चली गई है 0.821। वहीं दोस्तों अगर अपन बात करें तो 5वें नंबर पर यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिसके पास 6 पॉइंट है, जिसकी रन रेट अभी प्लस में चल रही है। और अगर टॉप 4 की बात करें तो यहां पर चौथे नंबर पे आती है सनराइजर हैदराबाद, जिसकी अभी कप्तानी कर रहे हैं ईशान किशन, और यहां पर सनराइजर हैदराबाद के पास अभी 6 पॉइंट्स हैं। वहीं दोस्तों यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जहां पर 8 पॉइंट्स उसके पास हैं। वहीं दोस्तों दूसरे नंबर पे बात करें तो यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम है, यहां पर उनके पास भी 8 पॉइंट है, और +1 की उनकी जो है वो नेट रन रेट चल रही है। वहीं दोस्तों अगर एक नंबर पे बात करें तो यहां पर अपने सरपंच साहब की टीम पंजाब किंग्स है, जो अभी 11 पॉइंट्स के साथ सबसे टॉप पे चल रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस वाले सीजन में आईपीएल 2026 में इन जो टॉप में जो चल रही हैं पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद, क्या इनमें से
जो है चार, यही चार क्वालिफाई कर पाएंगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स, हाइलाइट्स हम लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और इसी तरह के क्रिकेट अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।